हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 11 अप्रैल 2021 को आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 है। तो ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि लगभग हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। पिछले साल जनवरी में पेपर हुआ था, वहाँ भी एक साल बाद हुआ था। 2019 का पेपर 2020 में हुआ था। तो अब ये लग रहा था कि 2020 का जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स है वो होगा भी या नहीं। मतलब कभी कभी तो ये भी डाउट आ रहा था स्टूडेंट के मन में कि कहीं ये ईयर ज़ीरो ईयर ना हो जाए। तो चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन आ गया है। अब आप लोग बस पूरी तत्परता से अपनी तैयारी में लग जाएं। सबसे पहले मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ, किस दिन से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं, क्या लास्ट डेट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, जिससे कि आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कल मैं एक एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए एक स्ट्रेटजी का वीडियो भी डालूंगी, जिससे कि हमें कैसे, अभी अगर देखा जाए तो ये दिसंबर एंड है और अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो आपके पास 3 महीने हैं। अगर एक मोटा मोटा लगाया जाए हिसाब तो 3 महीने आपके पास हैं। तो इन 3 महीनों में हमें कैसे तैयारी करनी है, इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी का वीडियो आपके लिए डालूंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्म भरना स्टार्ट कब से हो रहे हैं। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आवेदन करने के लिए 11 जनवरी 2021 से आवेदन स्टार्ट हैं, जो कि 10 फरवरी 2021 तक चलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि हमें एंड तक नहीं बैठना है। फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से और 10 फरवरी तक भरे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं कि 5 फरवरी या 10 फरवरी को ही फॉर्म भरना है। आप 11 से स्टार्ट हैं तो आप मैक्सिमम जाएं तो 25 जनवरी तक अपने फॉर्म भर लें। ठीक है, 25 से ज़्यादा लेट आप ना करें, जिससे कि अगर आपको बाद में ऐसा लगे कि फॉर्म में कुछ गलत भी भरा है तो उसके लिए संशोधन के लिए भी 15 जनवरी से 12 फरवरी तक आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपने फॉर्म ही भरा है 8 तारीख को, फिर आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या गलत भरा है और 12 के बाद आपको पता चला अरे मैंने ये मिस्टेक कर दी, तो आप फिर उसे सुधार भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और फिर दूसरी बात क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जब हम फॉर्म भरते हैं, अगर आप जो लास्ट डेट है उसके 5 दिन पहले से अगर फॉर्म भर रहे हैं या बिल्कुल लास्ट डेट में भर रहे हैं, तो उस टाइम जो सर्वर रहता है वो बहुत डाउन हो जाता है और आपका फॉर्म नहीं फिल हो पाता। फिर आप लोग अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर करेंगे या फिर फॉर्म के लिए 4-5 दिन खराब करेंगे कि बार बार जा रहे हैं एमपी ऑनलाइन में और फिर फॉर्म भर रहे हैं और फिर भी भर नहीं पा रहा है क्योंकि कहीं सर्वर डाउन है, कहीं वेबसाइट नहीं खुल रही है। ये सारी समस्याएं जनरली आती हैं। अब चूंकि आप इतने दिन से इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, आपने एक सपना देखा है लोक सेवक बनने का, तो उसके लिए अब उसको पूरा करने का समय आया है। तो अब आपको अपना पूरा टाइम लगाना है अपनी प्रिपरेशन में, ना कि इसमें कि अभी तो पढ़ रहे हैं और फिर बाद के 5-7 दिन हमने इसी में ख़राब कर दिया, अरे मेरा फॉर्म नहीं भर पा रहा। और भगवान ना करे यदि आपका फॉर्म सही से नहीं भर पाया तो। इसलिए आप बिल्कुल इसको 25 जनवरी तक, बस मैक्सिमम जो आपको डेट लेनी है वह 25 जनवरी की ही लेनी है। इससे ज़्यादा लेट आपको नहीं करना है। ठीक है, 25 जनवरी आप अपने लिए लास्ट डेट मान के चलें, इससे लेट आपको नहीं करना है अपना फॉर्म। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ये जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है एमपीपीएससी के लिए। ठीक है, और रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि वैकेंसी कितनी आई हैं, कितनी रिक्तियां हैं। तो टोटल 235 वैकेंसी आई हैं। अब इसको देख के भी आपको अपना मोरल डाउन नहीं करना है कि अरे सिर्फ 235, सिर्फ इतनी सी जगह इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको तो अपनी तैयारी करनी है, अपना पूरा इनपुट देना है, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। रही बात ये वैकेंसी की, तो ये डेफिनेटली इंक्रीज होंगी। लास्ट ईयर भी हमने देखा था, जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें वैकेंसी कम थी और बाद तक आते आते 500 के ऊपर वैकेंसी हो गई। ठीक है, तो वैकेंसी जहाँ तक है इंक्रीज होगी, लेकिन अभी ये सोचना आपका काम नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, अपनी पढ़ाई।
ठीक है। अब आपको पूरा फोकस अपने प्रीलिम्स पे देना है, करंट अफेयर्स पे देना है। इसका वीडियो मैं कल डालूंगी। जो भी आपके पहले से तैयार पॉइंट है उनको और स्ट्रॉन्ग बना लेना है, और जो वीक पॉइंट है उसको भी तैयार करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। हमें ये देखना है कि पिछली बार हमारा क्यों नहीं हुआ। अभी हाल ही में रिजल्ट आया एमपीपीएससी 2019 की प्रीलिम्स का। अब उसमें बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए कि हमने तो बहुत अच्छा किया था, हमारे इतने नंबर थे, फिर हमारा नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ 1-2 नंबर आगे चला गया। जिनका 72 भी है अनरिजर्व में, तो उनका भी नहीं हुआ। तो उनको ये लग रहा है कट ऑफ ज़्यादा चला गया और हमारा नहीं हुआ। तो इसलिए इस बार आपसे ये गलती ना हो, तो आपको इस बार पूरी मेहनत करनी है कि कहीं से भी एक भी नंबर हमारा व्यर्थ ना कटे। बात की जाए आयु सीमा की, तो जो नॉर्मली जो एज क्राइटेरिया है वह है, गैर वर्दीधारी जो पद हैं उनके लिए है 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, मतलब मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम है 40। और जो वर्दीधारी वाले पद हैं उनके लिए क्या है, 21 वर्ष की आयु मिनिमम तो यहाँ पर यही है, लेकिन जो मैक्सिमम आयु है वह है 33 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वह भी हम डिस्कस करेंगे। और जो एज जो काउंट होगी वो 1 जनवरी 2021 के हिसाब से होगी। ठीक है, अब इसमें एज रिलैक्सेशन क्या क्या दिया गया है, किसको कितने साल की छूट मिली हुई है, वो हम देख लेते हैं। तो जो गैर वर्दीधारी पद रहते हैं उनमें मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक C38/2016 दिनांक 24 जुलाई 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी नगर सैनिक दिव्यांगजन महिलाओं आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। मतलब जो 40 साल है वह 45 हो गई है। ठीक है, +5 हो गई है। ठीक है, तो इनके लिए 45 है। फिर वर्दीधारी पदों में भी 5 साल की छूट दी गई है। ठीक है, तो मतलब जो वहां पर 33 ईयर्स था वो कितना हो गया, 38 ईयर्स हो गया है। सेंटर की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के लगभग सब में सेंटर है, मतलब सारे जिलों में सेंटर बनाया गया है। 52 सेंटर है, मतलब 52 पूरे जितने जिले हैं मध्य प्रदेश में उन हर एक जिले में सेंटर है। तो आपको कहीं भी एग्जाम देने किसी दूसरे शहर में नहीं जाना। और इसमें भी अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए क्या है, अपने आप ही ऑटोमेटिक ये भरे जाएंगे और उसमें जो फर्स्ट जो रहेगा एक तरीके से प्राथमिकता जो रहेगी वो अपने आप ही जो वर्तमान पता है, मतलब जो आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस है उस मतलब जिस जिले का है तो वह उस जिले में ही आपको मिलेगा सेंटर। ठीक है, तो अब आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं सोचनी है। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है, और इसके लिए मैं आपको कल एक वीडियो डालूंगी स्ट्रैटेजी का कि एमपीपीएससी 2020 क्रैक करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ओके, गुड लक।